नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप प्रजापत आपका हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूँ द लीजेंड ऑफ महाभारत रामायण में। लीजिए विश्व पितामह मुकेश खन्ना शक्तिमान की मिमिक्री आपके सामने। मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है और औरत की ताकत उसकी जुबान में होती है। और आज तुमने चौधरी सारंग को ललकारा है। भले ही मैं शक्तिमान नहीं बन सकता, मगर मैं भीष्म पितामह की मिमिक्री आपके सामने करूंगा पुत्र। प्रणाम पितामह। आयुष्मान पुत्र आयुष्मान। आओ अर्जुन आओ, अपना आसन ग्रहण करो पुत्र, आसन ग्रहण करो। मैं आपके दर्शन किए बिना तो कहीं जा ही नहीं सकता था पितामह, और फिर अब न जाने कब, कहां और किस वातावरण में भेंट हो। परंतु आपसे मुझे यह भी पूछना था पितामह कि प्रतिशोध की अग्नि जो मेरे सीने में दहक रही है, उस अग्नि का मैं क्या करूं पितामह, उस अग्नि का मैं क्या करूं? अब काहे का प्रतिशोध पुत्र, अब काहे का प्रतिशोध? युधिष्ठिर ने जो कुछ भी हारा था वो सब कुछ महाराज ने लौटा तो दिया है पुत्र। अब काहे का प्रतिशोध? हस्तिनापुर पर यह ऋण तो है पितामह, ये ऋण तो है, और ये ऋण तभी उतरेगा जब हस्तिनापुर हमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और गंधार नरेश के शव देगा पितामह, शव देगा। और इन शवों के साथ तुम्हें मेरा भी शव स्वीकार करना पड़ेगा पुत्र, मेरा भी शव स्वीकार करना पड़ेगा। मैं हस्तिनापुर का द्वारपाल हूं पुत्र, मैं हस्तिनापुर का द्वारपाल हूं। यदि कोई शत्रुता का भाव लेकर हस्तिनापुर राज्य की तरफ आएगा तो उसे मेरा भी शव स्वीकार करना पड़ेगा पुत्र। इतने घबरा क्यों गए हो? कहना चाहते हैं पितामह कि इस अपमान के विष को हम चुपचाप पी जाएं? मैं कौन होता हूं इस पर निर्णय लेने वाला पुत्र, क्योंकि इस पर तो अपना ही निर्णय लेना पड़ता है पुत्र। क्या द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया था? क्या शकुनी और दुर्योधन और दुशासन ने तुमको यह कहा था कि तुम युधिष्ठिर का विरोध ना करो? यदि नहीं तो इन सारे अपमानों का दायित्व तुम लोगों पर है पुत्र, तुम लोगों पर है। तो स्वयं तुम ही लोगों पर है। तो क्या हम भ्राताश्री का विरोध कर सकते थे पितामह? बोलिए पितामह, विरोध कर सकते थे? तो क्या तुम युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर मुझको धमकी देने आए हो पुत्र? अरे पुत्र, घायल तो मैं हुआ हूं। अरे अपमान तो मेरे हस्तिनापुर का हुआ है। अरे अपमान तो मेरे पूर्वजों का हुआ है पुत्र, अपमान तो मेरे पूर्वजों का हुआ है। और अपमानों की इस मृग तृष्णा में तुम्हें केवल अपना ही अपमान दिया पुत्र। अरे जाओ पुत्र जाओ, इंद्रप्रस्थ जाओ और वहां बैठकर सोचो कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ। प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं होती पुत्र, प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं होती। भूल कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से हुई है पुत्र, भूल कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से हुई है। मगर ये सारी बात मैं दुर्योधन को नहीं कह सकता, क्योंकि वह जल का तो स्थान है मगर जल जाने का स्थान नहीं है, क्योंकि वो एक उल्टी कागर है पुत्र, उल्टी कागर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा पुत्र, लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली मिमिक्री में आप रामायण के जांबवंत की आवाज सुनोगे पुत्र, जांबवंत की आवाज।